इजरायल और हमास के बीच हुआ बंधक समझौता टूटने के कगार पर है। फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने में इजरायल की देरी से उपजे संकट ने संघर्ष विराम और बंधक वार्ता के दूसरे चरण पर संदेह को बढ़ा दिया है। इस कारण इजरायल और हमास दोनों नए सिरे से युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। 35 दिनों के संघर्ष विराम ने हमास को अपनी बेहद कमजोर हो चुकी सेना को फिर से संगठित करने, 14 महीने की लड़ाई के दौरान बिखरे हुए यूनिट को फिर से बनाने और 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की तरह इजरायल पर फिर से नए हमले की तैयारी करने का बड़ा मौका दिया है। संघर्ष विराम के दौरान हजारों हमास लड़ाके वापस लौटने वाले नागरिकों के साथ मिलकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की गाजा के उत्तर में वापसी हुई है। ये लोग मलबे में तब्दील हो चुके अपने घरों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमास के लड़ाके भी अपनी यूनिट को स्थापित कर फिर इजरायल के खिलाफ जांच की तैयारियों में जुटे हैं। हमास के आतंकवादी हजारों लोगों के साथ मिलकर नए लड़ाकू इकाइयों में फिर से शामिल हो गए हैं, जो लड़ाई के दौरान उत्तरी गाजा में बने रहे। हालांकि इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का आकलन है कि ये नई प्लानिंग हमास के काम नहीं आने वाली है, क्योंकि हमास के पास न बंकर है, न लीडर्स, न है नेटवर्क। इसलिए हमास के लिए दोबारा सिर उठाना आसान नहीं है। इजरायली सेना की निगरानी यूनिट ने गाजा में रॉकेट लॉन्चर और कैमरा इंस्टॉलेशन की पहचान की है। इससे हमास की सैन्य तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इन तैयारियों के बीच पिछले सप्ताह गाजा में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। निगरानी ड्रोन भी लॉन्च किए गए। हालांकि ड्रोन के माध्यम से उपकरणों की तस्करी करने के इजरायली अरबों के प्रयासों को रोक दिया गया। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि पिछले हफ्ते से क्षेत्र में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले से शुरू हुए 15 महीने से ज्यादा की जंग की वजह से गाजा का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है और इसकी अधिकांश आबादी विस्थापित हो गई है। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि हमास ने पिछले इजरायली जमीनी अभियानों से महत्वपूर्ण सबक सीखा है और हमास अब दोबारा हमले की बेवकूफी नहीं करने वाला है।